हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज भारत ने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक का, अपना फर्स्ट एवर टेस्ट किया है। उसके ऊपर फुल डिटेल आ गई है इस टाइम। फुल डिटेल क्या, इसका कितनी नाम रेंज क्या है, है, क्या क्या सब नाम कुछ है, मतलब कितनी नाम तो तेजी बताया से, वैसे? कितनी तेजी से शायद अंदर हो। भाई जाहिर बात है, फुल डिटेल है तो हर चीज शायद इसके अंदर आपको देखने के मिले। कितनी तेजी से ये जाता है, हमला करता है, सारा कुछ। शायद इस दिन को तो हमें पता लगा था कि टेस्ट हुआ है, लेकिन फुल डिटेल नहीं पता थी कि क्या हुआ है। तो भाई पहले देखते हैं। कौन हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो स्टार्ट। भारत ने अपने नहीं पूरे एशिया के इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार आखिरकार बनाकर तैयार कर लिया है और अब से 11 घंटे पहले इसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। यानी कि अब पूरे एशिया में सबसे ताकतवर हथियार भारत के पास है। लेकिन ये खबर 11 घंटे पहले आ गई थी। मैंने जानबूझकर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता था। ऐसा नहीं कि बस आपको बता दिया कि टेस्ट सफल हो गया, ये खतरनाक हथियार है, ये फलाने देश को फाड़ कर रख देगा, ढिकाने देश को ये उखाड़ कर रख देगा। ऐसा नहीं, पूरी जानकारी कि ये हथियार करता क्या है, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, सारी चीज़ें विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और भारत नहीं पूरे एशिया के इतिहास के सबसे ताकतवर हथियार से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं अब से कुछ ही घंटों पहले डीआरडीओ ने जारी किया है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही बटन दबाया तुरंत भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ, भारत का ये पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट हमने आज किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी शानदार तरीके से इसने उड़ान भरी और टारगेट को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ भारत के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी आ चुकी है, यानी कि भारत एक हाइपरसोनिक हथियार धारक देश बन चुका है। और ये हाइपरसोनिक ऐसा नहीं जैसा ईरान के पास है, यमन के हूतियों के पास है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा है जैसे कि रूस के पास है, यानी कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा एक और झूठ से आपको मैं रूबरू करा दूं। सुबह से इंडियन मीडिया आपको बता रहा है कि भारत एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, वो क्लब जिसमें सिर्फ वो देश शामिल हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं। और इसमें नाम गिनाए जा रहे हैं अमेरिका के, चीन के, रूस के, और फिर नाम लिया जा रहा है भारत का। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस धरती पर अब तक सिर्फ एक ही देश था जिसके पास असली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो टेस्ट में सफल हो चुकी है, बल्कि युद्ध में भी इस समय लड़ रही है। वो है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल, एवनगार्ड और जिरकोन। इसके अलावा ना तो अमेरिका के पास ना चीन के पास ऐसी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाँ, इन्होंने हाइपरसोनिक टेस्ट जरूर किए हैं लेकिन दोनों अभी तक नाकाम हुए हैं। इसीलिए भारत किसी क्लब वलब में शामिल नहीं हुआ है। भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बना है जिसके पास एक्चुअल में एक असली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। हालांकि कागजों पर चीन और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन ना तो उनके टेस्ट सफल हुए हैं, वो एक तरीके से कागजी घोड़े हैं। और अभी तक ऐसा मानकर चलिए कम से कम 2 से लेकर 3 साल लगेंगे चीन और रूस के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आने में। और आपको तो याद भी होगा, अब से कुछ ही महीने पहले दुनिया में हल्ला कटा था, भारतीय जनता को भी खूब डरा गया था भारतीय मीडिया द्वारा कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। बस एक कमी है कि वो अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जा गिरा। आप अपने आसपास के शहरों और गाँव का नाम याद करिए जो 40 किलोमीटर दूर है। अगर एक मिसाइल टारगेट आपको बना रही है और आपसे 40 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही है, आपको कितना नुकसान होगा? जरा भी नहीं, क्योंकि अगर उस हाइपरसोनिक मिसाइल में आप परमाणु बम भी लगा दो तो परमाणु बम का भी डैमेज एरिया 20, 25, 30 किलोमीटर तक होता है। परमाणु बम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो मिसाइल किस काम की जो निशाने से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इसीलिए रूस के बाद भारत दूसरा देश बना है जिसके पास एक्चुअल में एक सफल हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन और अमेरिका के पास है कागजी घोड़े। इसी के साथ अब भारत के पास हो चुकी है पूरे एशिया की सबसे ताकतवर मिसाइल। जी हाँ,
रूस को हम अभी एशिया में नहीं गिनेंगे, उसे हम यूरोप में ही गिनेंगे। इसीलिए पूरे एशिया का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो ये बन चुकी है इंडियन हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल, जिसे आप फिलहाल HGV कहिए। जी हाँ, अभी तक इसका नाम तय नहीं किया है हमने, फिलहाल हम इसे कहेंगे HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। देखिए, इस मिसाइल की जो फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये एंटी शिप की तरह काम करेगा, यानी कि जो हमारे कोस्टल एरिया हैं वहां पर सुरक्षा देगा, दुश्मन का कोई शिप करीब आता है उसे उड़ाएगा, कहीं ऐसी नेवल घेराबंदी है जिसे तोड़ना है हमें, उसमें ये काम आने वाला है। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं कि क्यों ये किसी देश की नौसेना के खिलाफ ज्यादा डेडली साबित होगी। दरअसल अगर आपको किसी दुश्मन देश की नौसेना के किसी शिप को, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना है, तो ऐसे में आपके पास अभी क्या ऑप्शन था, या तो हाइपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जो दुश्मन का शिप होता है ना, वो एक मूविंग टारगेट होता है, वो एक जगह रुक कर नहीं रहता, वो पानी में लगातार तैरता रहता है। ऐसे में एक मूविंग टारगेट को निशाना बनाना, उसे तबाह करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार बहुत ही कम होती है, जबकि शिप इतना उसके पास मिसाइल पहुंचेगी कम से कम 100 मीटर तक खिसक जाएगा, उस समय उसे निशाना बना पाना बहुत मुश्किल होगा। हाइपरसोनिक के साथ ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ये आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज चलेगी। जी हाँ, जो हाइपरसोनिक कैटेगरी है उसमें अगर किसी मिसाइल को शामिल होना है ना, तो उसकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर होनी चाहिए प्रति घंटा। लेकिन जो हमारी है ये, इसकी है 9 मैक यानी कि 11113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचिए कितनी इनसेन स्पीड है, 11000 किलोमीटर प्रति घंटा। दुश्मन हिल भी नहीं पाएगा, उसे नष्ट कर देगी ये मिसाइल। और उससे भी खास बात यानी कि सिर्फ ये रफ्तार की वजह से खास है, दरअसल इस रफ्तार पर भी ये ग्लाइड करती है। मतलब कि अगर दुश्मन ने कहीं पर डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा है ना, तो उसे ये ग्लाइड कर देगी, साइड से बाईपास कर देगी, और फिर दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कोई मिसाइल आई भी थी। यानी कि दुश्मन का कितना भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, उसे ये बड़ी आसानी से भेद सकती है। यही कारण है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि ये अजेय हथियार हैं, यानी कि ऐसा हथियार जिसे हराया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए इस पूरी पृथ्वी पर हाइपरसोनिक मिसाइल से ज़्यादा घातक हथियार कोई भी नहीं है। इसका मुकाबला असंभव है, और सभी भारतीयों को मैं इस समय बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे प्यारे देश के पास ये हथियार आ चुका है। हमारी सेनाएं ज़्यादा सुरक्षित हो चुकी हैं, हमारा राष्ट्र और आक्रामक हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो गाइस, क्या चीज बना यार, ली बहुत है। बहुत मुबारक हो यार, मतलब वाकई पूरी में। दुनिया में रूस के बाद दूसरा देश भारत है, और एशिया की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हथियार भारत ने बनाया है। यानी बहुत बढ़िया। इंडिया दूसरा देश बना है भाई, उन्होंने अभी तक बनाया ही नहीं है। मतलब टेस्ट उनका भाई सफल ही नहीं fail हुआ, है टेस्ट भाई। टेस्ट सफल ही नहीं हुआ। आपने फेंका भाई मिसाइल जाके भाई एक जगह, वो आपसे 40 किलोमीटर दूर बिका है, तो वो टेस्ट गिरा। सफल थोड़ी तो कहाँ भाई से हुआ? उसकी बत्ती बनाएंगे उधर तो आम लोग मारा जाएगा, सही और बात भाई है। इस साइड जो है जो मतलब इसका मतलब है इंडिया दूसरा हाँ। देश बना है, अगर देखा जाए तो। दूसरा देश दुनिया का। और यार उसके मानना बाद पड़ेगा, इंडिया ने जो किया ना, और 9 मैक की स्पीड है भाई। 9 मैक की स्पीड है, 9 मैक की मैक स्पीड की है। स्पीड है। बहुत बड़ी डिटेल निकल बहुत गई बड़ी स्पीड है और यार, बाकी इसकी यार बहुत आप ज्यादा सब कुछ स्पीड है। इसके बारे में पता लगा, फिलहाल नाम नहीं रखा, लेकिन और सब कुछ सामने निकल आया। और 9 मैक बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा स्पीड है ना यार, मैं क्या वही बात कह है रहा यार। हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया यार। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पे।